दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल श्रद्धा से भर जाएगा और आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी है उस समय की जब बाबा नियम करौली महाराज जी ने एक साधारण नाई के जीवन में ऐसा चमत्कार किया जिसे वह नाई जीवन भर कभी भूल नहीं पाया। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है जो यह साबित करती है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पावन धरती, हरी भरी वादियां, ठंडी हवाओं का स्पर्श और पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती। वहीं एक छोटी सी दुकान थी, एक नाई की दुकान। ना कोई बोर्ड, ना कोई चमक दमक, बस एक पुरानी कुर्सी, एक आईना और कुछ पुराने औजार। लेकिन उस दुकान में एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी। वह था उस नाई का सच्चा दिल। उस नाई के चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी, एक खालीपन, क्योंकि उसका एक ही बेटा था जिससे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन किसी छोटी सी बात पर वह बेटा नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने निकल गए। नाई ने हर जगह खोजा, हर स्टेशन, हर शहर, हर रिश्तेदार, लेकिन उसका बेटा जैसे हवा में गायब हो गया था। अब वह हर दिन अपने काम के साथ साथ अपने बेटे की याद में जी रहा था। एक दिन उसी छोटी सी दुकान के सामने एक दिव्य व्यक्तित्व आकर रुका। भूरा कंबल, शांत चेहरा, आंखों में असीम करुणा। वह थे बाबा नीम करौली महाराज जी। बाबा जी सरल थे, उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी। वे सीधे दुकान में आए और बोले, दाढ़ी बना दे। नाई ने जैसे ही उन्हें देखा, उसे लगा जैसे कोई साधारण साधु हैं। उसने सम्मान से उन्हें बैठाया और दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। दाढ़ी बनाते बनाते नाई का दिल भर आया। उसने सोचा, शायद यह साधु मेरी बात समझ लें। और फिर उसने अपना दर्द कहना शुरू किया। महाराज, मेरा एक बेटा है, वह घर से चला गया है। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी शांत बैठे थे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, आ जाएगा, बस इतना ही। लेकिन उस एक वाक्य में इतनी शक्ति थी, इतना विश्वास था। लेकिन नाई पहले भी बहुत साधुओं से मिल चुका था। उसने थोड़ा निराश होकर कहा, महाराज, सब यही कहते हैं, पर मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। उसकी आवाज में दर्द भी था और शिकायत भी। इतना सुनते ही महाराज जी अचानक बोले, मुझे लघुशंका जाना है। और वे उठकर दुकान से बाहर चले गए। तब तक उनकी दाढ़ी आधी ही बनी थी। कुछ मिनट बीते। नाई बार बार दरवाजे की ओर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज जी कहां गए। लेकिन फिर कुछ देर बाद महाराज जी वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महाराज जी फिर से कुर्सी पर बैठे और बोले, चल, बाकी बना दे। नाई ने चुपचाप दाढ़ी पूरी कर दी। उसके मन में अब भी सवाल थे, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। दाढ़ी बन जाने के बाद महाराज जी उठे और जाते जाते बोले, कल आ जाएगा तेरा बेटा। बस इतना कहकर वे चले गए। उस रात नाई सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, कल आ जाएगा तेरा बेटा। क्या सच में आएगा, या यह भी एक दिलासा है? अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, नाई अपनी दुकान खोल ही रहा था कि अचानक सामने से उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया। वही चेहरा, वही चाल। नाई की आंखें भर आईं। नाई अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सिर्फ मिलन नहीं था, यह एक चमत्कार था। नाई ने पूछा, तू अचानक कैसे आ गया? बेटे ने जो कहा वह सुनकर नाई के होश उड़ गए। बेटा बोला, कल एक साधु मेरे पास आए थे, उनकी दाढ़ी आधी बनी हुई थी। बेटा आगे बोला, उन्होंने कहा, जल्दी घर जा, तेरा पिता तुझे बहुत याद कर रहा है, तेरी बस छूटने वाली है। उन्होंने मुझे टिकट के पैसे भी दिए और मैं तुरंत चला आया। नाई स्तब्ध रह गया। अब उसे सब समझ आ गया था। वही साधु, वही आधी दाढ़ी, वह कोई और नहीं, स्वयं बाबा नीम करौली महाराज जी थे। नाई के शरीर में कंपकंपी होने लगी। उसने महसूस किया, महाराज जी केवल एक इंसान नहीं,
बल्कि एक दिव्य शक्ति हैं जो एक ही समय में दो जगह उपस्थित हो सकते हैं। उस दिन के बाद नाई का जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह सेवा करता था। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वह महाराज जी की भक्ति में जी रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, सच्चे संत कभी किसी का दर्द अनदेखा नहीं करते। जहां सच्ची पुकार होती है वहां भगवान जरूर आते हैं। और बाबा नियम करौली महाराज जी आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाराज जी कमेंट में जरूर लिखें।